हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में स्लिटो 0.2 मिलीमीटर दूरी पर तथा पर्दा 2 मीटर दूरी पर है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रोम है। गणना कीजिए। पहला भाग है केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी तथा दूसरा भाग है बच्चों केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी। तो बच्चों यहाँ प्रश्न में हमें यंग का द्विक रेखा छिद्र प्रयोग दिया गया है। उस प्रयोग के बाद हमें बच्चों क्या करना है, केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी निकालनी है तथा केंद्रीय फ्रिंज से हमें दूसरी ही अदीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात करनी है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो बच्चों इसमें हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि यंग के प्रयोग में केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज की दूरी, केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज की दूरी, केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज की दूरी। तो कोई भी केंद्रीय फ्रिंज है, उस केंद्रीय फ्रिंज से अगर हमें दीप्त फ्रिंज की दूरी निकालनी है तो हम तो मान लेते हैं कि एक्स एन हो, एक्स एन जो है वो केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज की दूरी है। तो वो हमें कितना प्राप्त होगी, एन गुणा लेमडा डी बटे डी के बराबर वो हमें प्राप्त होती है। इसी प्रकार बच्चों हम क्या देखते हैं कि फ्रिंज से फ्रिंज से फ्रिंज से एनवी अदीप्त फ्रिंज की दूरी, एनवी अदीप्त अदीप्त फ्रिंज की दूरी। तो अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एनवी अदीप्त फ्रिंज की दूरी देख रहे हैं। पहले अपन ने क्या देखी, दीप्त फ्रिंज की, तो इसको हम बोल देते हैं वाई एन। तो वाई एन बराबर कितना होगा, एन ऋण 1/2 लेमडा डी बटे डी होता है। जहां पर बच्चों हमारे पास लेमडा क्या होता है, लेमडा हमारे पास होती है बच्चों प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। तो लेमडा तो हमारे पास हो गई तरंग दैर्घ्य। इसी के साथ डी जो होता है हमारे पास, ये डी क्या होता है बच्चों, स्लिट व पर्दे के मध्य की दूरी। तो ये हमारे पास होगा स्लिट व पर्दे के मध्य की दूरी। तो स्लिट व पर्दे के मध्य की दूरी हो गई। छोटा डी जो है बच्चों, ये हमारे पास क्या होगा, ये होगा दोनों स्लिटें जो होती है उन स्लिटों के मध्य दूरी। तो ये हमारे पास हो गया स्लिटों के मध्य दूरी। इसी के साथ हमारे पास जो एन है, ये हमारे पास क्या है, फ्रिंज की संख्या है। तो ये हमारे पास है फ्रिंज संख्या। ये क्या हो गया यहाँ पर, फ्रिंज संख्या। यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न को हल करते हैं, पर उससे पूर्व हम देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं दिया है, और हमें दिया है बच्चों डी का मान 0.2 मिलीमीटर के बराबर। 0.2 मिलीमीटर का अर्थ क्या हुआ, 0.2 गुणे 10 की घात ऋण 3 मीटर हमें यहाँ पर दिया गया है। इसी के साथ जो हमारे पास स्लिट और पर्दे के मध्य की दूरी है वो हमें 2 मीटर के बराबर दी गई है। साथ ही हमें तरंग दैर्घ्य का मान लेमडा बराबर 6000 एंगस्ट्रोम, 6000 एंगस्ट्रोम। तो एक एंगस्ट्रोम बराबर 10 की घात ऋण 10 मीटर, अर्थात 6 गुणे 10 की घात ऋण 7 मीटर हमें यहाँ पर दिया गया है। और एन का मान हमें कितना दिया गया है, 2 के बराबर दिया गया है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो अब हम लिखेंगे इसका हल। अब हल में हम क्या देखते हैं, पहला भाग देखते हैं। पहले भाग में हमसे क्या कहा गया कि केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी। तो बच्चों उसका सूत्र हमने लिखा। दूसरी दीप्त फ्रिंज के लिए x 2 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास n बराबर क्या है, 2 है। तो दूसरी दीप्त फ्रिंज के लिए हमारे पास ये x है बच्चों, x 2 हो जाएगा। x 2 बराबर हमारे पास बच्चों n का मान रखेंगे हम। n का मान हमारे पास कितना है, 2 गुणा लेमडा का मान 6 गुणे 10 की घात ऋण 7 गुणा डी का मान हमारे पास 2 है, और बटे में हमारे पास छोटा डी आएगा, उसका मान है 0.2 गुणे 10 की घात ऋण 3 मीटर के बराबर। अर्थात हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, x 2 बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 1.2 गुणे 10 की घात ऋण 2 मीटर के बराबर। तो बच्चों 1.2 गुणे 10 की घात ऋण 2 मीटर हमारे पास बराबर हो गया 12 मिलीमीटर के। तो ये हमें 12 मिलीमीटर के बराबर प्राप्त हुई पहले भाग में। तो दूसरे भाग में बच्चों हमसे क्या पूछा कि केंद्रीय फ्रिंज से कौन सी दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी। तो अब यहाँ पर हम दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी अर्थात तो y2 निकालेंगे। तो y2 निकालेंगे तो n माइनस 1/2, 2 माइनस 1/2 हो जाएगा। लेमडा का मान वही बच्चों हमारे पास 6 गुणे 10 की घात ऋण 7। इसी के साथ डी का मान हमारे पास 2 है, और छोटे वाले डी का मान बच्चों कितना है, 0.2 गुणे 10 की घात हमारे पास ऋण 3 मीटर हो जाएगा। अतः हमें केंद्रीय फ्रिंज से जो हमारे पास दूसरी अदीप्त फ्रिंज होगी उसकी दूरी मिलेगी कितनी, 9 गुणे 10 की घात ऋण 3 मीटर के बराबर। तो 9 गुणा 10 की घात ऋण 3 मीटर कितना हुआ बच्चों, 9 मिलीमीटर के बराबर, 9 मिलीमीटर के बराबर। अतः दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में हमने केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी दीप्त व अदीप्त फ्रिंज की दूरी को ज्ञात कर लिया है। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।